सत्ता में अब राजनीतिक सत्ता की बात, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं, जहां सीट बंटवारे पर ऐसी बातचीत जारी है जो संभव है कि वोटिंग तक जारी ही रहे। ना एमवीए में अब तक सीटों का मामला पूरी तरह सुलझ पाया है और ना महायुति में सीटों पर अंतिम सहमति बन पाई है। हालांकि मीडिया के सामने मुस्कुराते चेहरों के साथ सब दावा जरूर करते हैं कि जल्दी सब अब ऑल इज वेल हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कोई वेब सीरीज बने तो कई एपिसोड सिर्फ सीटों के बंटवारे में ही निकल जाएंगे। पहले, दूसरे और तीसरे हर एपिसोड में सिर्फ सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी, भले ही वो चुनाव के ऐलान से पहले का एपिसोड हो या फिर चुनाव के ऐलान के बाद और नामांकन की तारीखों के बीच का एपिसोड। हर बार बातचीत पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र की वास्तुस्थिति यही है। नामांकन दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 22 अक्टूबर को शुरू हुए नामांकन का सिलसिला 29 अक्टूबर को थम जाएगा, लेकिन राजनीतिक दलों की बातचीत नहीं थमी है। हमने सीट बंटवारे पर क्लेश वाली एक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत महायुति से करते हैं, फिर एमवीए की भी बात होगी। सीटों के बंटवारे में बढ़त बनाने का दावा करने वाली महायुति में फंसी हुई सीटों पर फिर से उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हो गई है। दिल्ली में आज बीजेपी, एनसीपी अजित गुट और शिवसेना शिंदे गुट के नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अमित शाह के साथ हुई बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों शामिल हुए। यहां बैठकर करीब 3.5 घंटे तक बैठक चलाई गई। दावा है कि महायुति 265 सीट आपस में बांट चुकी है, लेकिन 23 सीटें अभी भी फंसी हुई हैं और इन्हीं फंसी हुई सीटों पर आज भी चर्चा हुई। इसके अलावा सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में बागियों पर सख्त एक्शन लेने की बात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे को साफ शब्दों में कहा कि बागी खड़े ना हो। महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति साझा घोषणा पत्र जारी करेगी। हालांकि इन सब के बीच दावों में कोई कमी नहीं है। महायुति के नेता कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में झगड़ा जारी है, वो अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। फिर भी एमवीए के नेता ऑल इज वेल कह रहे हैं। दरअसल कल एमवीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया था, जिसमें शिवसेना यूबीटी को 85, कांग्रेस को 85 और एनसीपी शरद पवार को 85 सीट लड़ने की बात कही गई थी। इस फॉर्मूले से 33 सीट बच रही हैं। अब सवाल यह है कि इन 33 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। इन सवालों के जवाब में महाविकास अघाड़ी के नेता कह रहे हैं कि सीटों की संख्या नहीं, बल्कि सीट जीतना जरूरी है। तीन पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है, उस बारे में हमारा एक मत हुआ है। हमारे कोई छोटे छोटे दल हैं, हमारे मित्र हैं, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। अब मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है। इस तरीके से महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया और एक दूसरे को कम करने के लिए, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उससे साफ साफ दिखता है कि सीट बंटवारे की घोषणा के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, ऑल वेल नहीं होने वाला है। लोकसभा में हमने ये प्रूफ करके दिखाया है, प्रूफ किया है कि उनसे ज्यादा वोट से, उनसे ज्यादा सीटें लोकसभा में धनुष्यबाण ने जीती हुई है। इसलिए विधानसभा में वही रिपीटेशन होगा। Sister trailer, the blockbuster movie of Mahavikas Aghadi will be produced by the people of Maharashtra and the will of Maharashtra, and we will form a government in the after 23rd November. हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है, तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। हमें कोई चैलेंज नहीं लगता है। महायुति ने जिस तरीके से सभी लोगों को विश्वास में लेकर फैसले किए हैं, सेटिस्फैक्शन, तीनों पार्टनर मिलकर बेहतरीन कामयाबी लाएंगे। आपस में वहाँ कई सीएम अभी पैदा हुए हैं जो बनना चाहते हैं, और चुनाव के पहले ही सीएम की बात हो रही है। आपस में झगड़े शुरू हुए, हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
सीटों का मामला भले ही पूरी तरह ना सुलझा हो, लेकिन नामांकन शुरू हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने आज वर्ली से नामांकन दाखिल कर दिया। आदित्य ठाकरे 2019 में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और करीब 79,000 वोटों से चुनाव जीता था। हालांकि तब शिवसेना अविभाजित थी। इस बार शिवसेना बढ़ चुकी है। अगर वर्ली सीट का इतिहास देखेंगे तो 1962 से लेकर अब तक के चुनाव में 4 बार कांग्रेस, 1 बार एनसीपी, 1 बार सीपीआई और 6 बार अविभाजित शिवसेना ने चुनाव जीता है। अब इस बार नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं, इसके तय होने में थोड़ा वक्त है। लेकिन नामांकन के साथ आदित्य ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र को लूटने से बचाने के लिए एमवीए को जीतना ही होगा। Mahavikas Agadi will win. All of that will happen. What is important is to defeat Eknath Shinde and BJP that has looted Maharashtra. मातोश्री से टिकटें डिसाइड होकर जाती थी और कितनी सीटों पर लड़ते थे। आज ना मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए उनको अनुमति दी गई है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार फैक्शन के द्वारा, ना उनको 100 सीटों से अधिक सीटें दी गई है। सीटों पर समझौते वाले संकट के बीच महाराष्ट्र में बागियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में भतीजों की बगावत काफी देखी जा रही है। पहले राज ठाकरे, फिर अजित पवार, धनंजय मुंडे के बाद अब छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने भी पार्टी से बगावत कर दी